हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। लोक शिक्षण संचालय भोपाल से नया आदेश जारी किया गया है आज 2 जुलाई को। काफ़ी इंपॉर्टेंट आदेश है, आप सभी को पूरा वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें 90% ई अटेंडेंस को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया है। और इसके अलावा रीज्वाइनिंग को लेकर भी मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अभी भी अप्रूव नहीं हो रही है, तो मेरी अप्रूव्ड हो चुकी है। इसका मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि मेरा मैंने आज ही अभी जो है रीज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजा था और मेरा अप्रूव भी हो गया। कैसे हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग तक आपने देखा होगा कि नहीं हो रहा था, इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताने वाली। और नए पुराने अतिथि शिक्षक पूरी जानकारी को जरूर देखें क्योंकि आप सभी के लिए खास जानकारी है जो कि मैं लास्ट में बताऊंगी। इंपॉर्टेंट जानकारी है ना। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आदेश जान लेते हैं, फिर उसके बाद रीजॉइनिंग पर चलते हैं। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि आज 2 जुलाई का ये आदेश है, गवर्नमेंट ने निकाला है क्योंकि 90% ई अटेंडेंस को लेकर बहुत विरोध चल रहा था। उसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल से स्पष्टीकरण दिया गया है जिसमें कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षकों की रीज्वाइनिंग के संबंध में कहा गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के बिंदु क्रमांक 2 कंडिका 2.4 में सत्र में अतिथि शिक्षक 90% या 90% से अधिक ई अटेंडेंस के आधार पर रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट कर सकेंगे का उल्लेख किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि सत्र से तात्पर्य मतलब जो उन्होंने सिर्फ फरवरी माह का लिख दिया था ना, तो उन्होंने यहाँ पर बता भी दिया है कि सत्र से उनका तात्पर्य यह है कि माह फरवरी से लेके अप्रैल 2026 तक 90% या 90% से अधिक ई अटेंडेंस होना अनिवार्य है। मतलब कि आपका फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने का पूरा ई अटेंडेंस 90% होना चाहिए। इसी अवधि का नियमित रूप से मानदेय प्राप्त होना चाहिए, तभी आपका 90% माना जाएगा। उक्त कार्यवाही हेतु भविष्य में यह व्यवस्था संपूर्ण सत्र की ई अटेंडेंस के आधार पर की जाएगी। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस लाइन का मतलब ये है कि भविष्य का मतलब अगले सत्र से पूरे सत्र की ई अटेंडेंस 90% होना चाहिए। अगर किसी की पूरे सत्र में 90% से अटेंडेंस कम रहेगी तो उसको रीज्वाइनिंग करने नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट का इस आदेश के अकॉर्डिंग कहना है। तो इस आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या इस तरीके का ई अटेंडेंस जो हमारे अतिथियों के लिए है क्या सही है या गलत है। आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि देखिए, जैसे हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको छुट्टी भी नहीं मिल रही। पहली बात, छुट्टी ऑफिशियल उनकी कहीं भी नहीं है। तबीयत भी खराब होती है, कभी आंधी तूफान भी आता है, कभी बारिश भी होती है, कभी कुछ हो भी जाता है, कभी इमरजेंसी भी पड़ जाती है। तो परमानेंट शिक्षकों के लिए तो छुट्टियां बनी हुई हैं, लेकिन अतिथि शिक्षक क्या करें। कभी कभी टेक्निकल इशू भी होता है, तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस बारे में आप विचार करके मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो ये मैंने आपको आदेश के बारे में डिटेल में बताया। अगर आपको इसके आदेश की पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आगे मैं आपको बता देती हूँ रिक्वेस्ट को लेके जो अपडेट जो हमारा। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया है और ये रिक्वेस्ट आज 2/7/2026 को डाली गई है और आज इसको अप्रूव कर दिया है। अब कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सिंपली पोर्टल पर जाना है, रिक्वेस्ट को देखना है, रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, वहां से आपको रिक्वेस्ट कर देना है और फिर उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट ऑलरेडी डन, ये आपको अपने स्क्रीनशॉट अपने एचएम को भेज देना है और वो वहां से आपको अप्रूव्ड कर देंगे। फिर आप रीज्वाइनिंग में स्टेटस में जाके अपना ज्वाइनिंग स्टेटस देख सकते हैं कि आपका रिक्वेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अप्रूव लिख के आ जाएगा जिस डेट में भी आप ज्वाइन करेंगे। अब गाइस, ये सारी प्रोसीजर कैसे हुई है तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो ये सबसे पहले आपको अपने एचएम से बात करना है कि आप अपडेट कर दीजिए पोस्ट, ताकि वहाँ पर जो है अपडेट पोस्ट हो जाएंगे जिससे मेरा रिक्वेस्ट चली जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या रिक्वेस्ट नहीं जा रही है, तो लोगों को ये लग रहा है कि वैकेंट पोस्ट दिख रहा है। इस वजह से मैंने अपने एचएम से बात करी थी, उन्होंने अपडेट किया है। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट डाली और मेरे रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया है सर ने। अब मेरा मतलब स्कूल में ज्वाइन कर सकती हूँ। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। अपने एचएम से, संकुल प्राचार्य से बात कीजिए, अपने जो पद होते हैं उनको अपडेट करवाइए और उसके बाद आप इजीली रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और आपको अप्रूवल मिल जाएगा और आपका रिक्वेस्ट ज्वाइनिंग मतलब हो जाएगी स्कूल में। सो गाइस, यही प्रोसीजर है, कुछ आपको करना नहीं है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपको तो सिर्फ रिक्वेस्ट भेजना है, रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, और वहां से ही सब कुछ होना है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।